हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के सीटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग डिमांड्स रीडिंग है और लंबे टाइम से रीडिंग नहीं हुई है, तो मैं फिर से वो रीडिंग उठा रही हूँ। आज की रीडिंग है आपके पार्टनर की रीडिंग और आपकी करंट एनर्जी को लेकर करूँगी। तो पॉजिटिव रहें। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पसंद आए, तो प्लीज़ आप आज की रीडिंग स्किप कर सकते हैं। आज की रीडिंग में दो चीज़ें मैं बता दूं। टावर्स हुए थे रिलेशनशिप्स में, उसके बाद निकले हैं और अपने आप पे आपने काम किया है और अपने आप पे काम करके अपनी शाइन को फ्लरिश किया है। ये एनर्जी है आज की। आज हम उस पर रीडिंग ले रहे हैं। पॉजिटिव रहें, ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके पार्टनर की और उनकी एनर्जी क्या है। उनके पार्टनर और उनके लाइफ को लेकर के क्या एनर्जी चल रही है। प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव बने रहें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। विल टेक। ब्लाइंड्स रहे थे आप पास्ट में अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। इसकी वजह से टावर्स की सिचुएशन रही थी। और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, प्लीज़ करें। जिनसे एनर्जी रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट्स करें, ठीक है। हर एनर्जी में ओवरफिट खुद को ना करें। चलिए, पेन। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं आपने ये 9 ऑफ सॉर्ड क्यों दिए हैं। 9 ऑफ सॉर्ड। मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ फिर। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के पहले पार्टनर की एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। ओके, आई वांट टू टेक अगेन। थोड़ी सी एनर्जी मिक्सिंग हो रही है। प्लीज़ क्लियर इट, प्लीज़ 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 है डिवाइन प्लीज़। ओके, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में। ये एनर्जी है, अप्रोच किया है टुवर्ड्स यू। पास्ट के पार्टनर ने किया है, किसी किसी के लाइफ में न्यू पार्टनर्स भी आए हैं। प्लीज़ कमेंट में बताएं किनसे किनसे रेजोनेट होती है। यूनिवर्स डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। आपको फिर से टर्न करने के लिए उन्होंने गोल सेट किया है। गोल सेट करके आपकी तरफ आ रहे हैं। चेक करेंगे हम उनकी एनर्जी, उसके बाद ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ही वो पर्सन है जो उनकी लाइफ की अबंडेंस हैं, लग्जरी हैं। उनकी आज़ादी आप ही से है। आपसे ही उनकी दुनिया में जो विश फुलफिलमेंट चाहते हैं वो हैं। कहीं ना कहीं मुझे इससे ना स्वार्थ की बू आ रही है। विल सी ओके। 9 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं आपने डिवाइन प्लीज़। 9 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं प्लीज़ बताएं। 9 ऑफ कप्स क्यों दिए हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। फिनांस, करियर, फिनांस जुड़ा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपसे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स बताएं फिर। ओके, फिर आप कंफ्यूजन में जा रहे हैं, लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड्स और दे दो डिवाइन प्लीज़। ओके, उनको दिख रहा है कि आप मूव अवे कर रहे हैं, मूव अवे कर गए हैं। द सन। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड। गॉट इट। आने का सबसे बड़ा रीज़न करंट में आप में आपका जो स्ट्रेंथ है वो एनर्जी पुल, वो मैग्नेट बन रहा है जो आपकी तरफ उनको खींच रहा है। ये है रीज़न, आपकी ताकत। आपने जो अपनी फियर पे मास्टरी की है, अपने एंजाइटी को जो निकाल कर फेंका है और आपने करेज और डेयरिंग से जो अपने आप को स्टेबल किया है, ये है वो मैग्नेटिक फील्ड
जो उनको आपकी तरफ खींच रहा है और खींचा है। आज की डेट में वो पास्ट में जैसे वो आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट में, सेल्फ डाउट में, लो एनर्जी में आपको देखते थे, आप हर चीज़ में अपने आप को बहुत ऐसा महसूस करते थे कि आई हैव नथिंग, मैं अगर वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं हुआ तो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा या रहूँगी, अपने एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा के रखा आपने। और एक्चुअली आप में थी नहीं, ऐसी एनर्जी आपके लिए जनरेट की गई थी ताकि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट में रहें। आपने उन सारी एनर्जी को वॉश आउट कर दिया है और अब भी स्ट्रेंथ, करेज में आप एकदम खड़े हैं। आप तो अभी ऐसे हैं कि आ जाओ, देखते हैं तुम्हारे दांत कितने तेज हैं, सारे उखाड़ लूँगा मैं या लूँगी मैं। कंग्रेचुलेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप लोगों ने जिन्होंने भी ये काम किया है, आई जस्ट हैंड्स अप, सीरियसली, मतलब सल्यूट करती हूँ मैं। और ये जो आपकी रही है, ये जो जर्नी आपकी रही है, ये बहुत छोटी नहीं रही है। बहुत लंबे टाइम की चीज़ों को बेयर करके, सहन करके, तब जाकर आप इस एनर्जी तक पहुँचे हैं और अपने आप को अपलिफ्ट किया है यहाँ तक, चीज़ों को समझा है, ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को समझा है और अपने अंदर दबी हुई करेज को ऊपर उभारा है, उस पर सेल्फ वर्क किया है, बहुत लंबा काम किया है। किसी ने तो कोई तो 8 साल से काम कर रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये 8 महीने जो गुजरे हैं वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में गुजरे हैं और इसने आपको बहुत तेज़ी से खड़ा किया है, बहुत तेज़ी से खड़ा किया है। सो इट्स आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी, ओके। एंड आपका फोकस अब किसी को नीचा दिखाना या किसी से बदला लेने की एनर्जी में नहीं रह गई है। अब आपका फोकस सिर्फ वॉरियर में कन्वर्ट हो गया है। आप अब इनर वॉरियर हो गए हो। आपका जो इनर बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है और उस बिलीफ सिस्टम को आपने डिवाइन से जो कनेक्ट किया है, उससे आप हर जो सिचुएशन आ रही है उसको कॉन्कर करने के लिए रेडी हो, उसे फाइट करने के लिए रेडी हो। आपके अंदर की ऊर्जा जो है अब वो रेडी है हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि उदासी नहीं आती है, आती है, ये तो लाइफ का फेज़ है। 24/7 में कोई पर्सन 24/7 हमेशा खुशी, मतलब मुस्कुरा ही नहीं रहा होता है, चीज़ों को सोच रहा होता है, कभी सैड मोड में भी होता है, पास्ट की एनर्जी भी कभी कभी टैप इन होती है, कभी कभी आँख से आंसू के 1-2 कतरे भी उतर आते हैं, क्योंकि पुरानी एनर्जी जब आती है तो दिल कभी कभी रोता है। इट्स अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ 3D थिंग्स, रियलिटी है, ये है। लेकिन अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है उसको कोई अब डाउन नहीं कर सकता। आपके करेज को कोई मार नहीं सकता। इससे मुझे एक चीज़ और डाउनलोड हो रहा है कि जिन्होंने भी आपके साथ ये प्लानिंग, प्लॉटिंग और ये सारी चीज़ें की थी, उन्होंने आपकी एनर्जी, मैंने ये शायद पहले भी बताया, कहीं से फिर रीड कराई है और जिससे भी कराई है उस पर्सन को ने आपकी ऑरा को जब चेक किया है तो वो पर्सन खुद भी अचंभित है कि कोई अपनी एनर्जी को इस लेवल तक कैसे अपलिफ्ट कर सकता है। किसकी एनर्जी है आई डोंट नो, बस जिसकी भी एनर्जी है, जिन्होंने भी काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। और कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी ऑरा फैली है और आपकी जो ये ऑरा फैल रही है उसी को देखकर वो आपकी तरफ खींच रहे हैं। दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। अब आते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी पे। वो पैचअप करना चाहते हैं, जो भाग गए थे, मतलब परस्त होकर के, देखा कि अब फ़ायदा नहीं हो रहा है, अपना फ़ायदा निकल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता सिचुएशन लेकर वो कम बैक करना चाह रहे हैं और रही भी हैं। और वो चाहती हैं कि पहले से सिचुएशन एकदम नॉर्मल हो जाए। वो एक बार में आए, बाएँ फैलाकर उनको वेलकम करें उस पर्सन को, और वो जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें हों, ठीक है। आपसे उनको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आप हमेशा पहले देते रहे हैं और अभी भी चाहते हैं। आपके पास होने पर उनको एक हैप्पीनेस महसूस होती है, फुलफिलमेंट लगता है या लगती है कि वो फुलफिल हैं आपके साथ। और आपको छोड़कर जाने के बाद जहाँ वो गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ ज़रूर थी, वहाँ पे अब उनको लातें पड़ रही हैं चारों तरफ से। मैं यही वर्ड इस्तेमाल करूँगी, लातें पड़ रही हैं, और डिवाइन की तरफ से भी पड़ रही हैं। तो
ऑब्वियस है, जब डिवाइन मारती है तो आपको पता है फिर कहीं का नहीं छोड़ती। वही वाली बात है कि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो वो इंटरनली पड़ रही है, ठीक है, इसलिए आपकी तरफ भाग कर आना चाहते हैं। ये मैग्नेटिक पुल उसी की वजह से है। और उसका एक रीज़न और है, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ न्यू स्टार्ट से ही उनकी ज़िंदगी की हर चीज़ की न्यू स्टार्ट होगी। आपका साथ छूटने की वजह से उनको उनके फ्लो में, लाइफ के ग्रोथ में, फिनांस लेवल और इमोशनल लेवल और सोशल लेवल पर बहुत डाउनफॉल हुआ है। इंटरनली, एक्सटर्नली, बहुत लोगों को तो एक्सटर्नली दिखा भी है, कुछ लोगों को नहीं दिखा है, मगर इंटरनली तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो वो इस न्यू फिनेंशियल चीज़ को ग्रो करने के लिए भी आपकी तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि आपकी जो ये एनर्जी है और आपके फिनांस को उन्होंने तोड़ा था। किसकी एनर्जी है? तोड़ा था, एकदम प्लान करके तोड़ा था थर्ड पार्टी के साथ मिलके। अब वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और आप उस पर धीरे धीरे काम करते हुए बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं और आप वो अर्निंग फेज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उस पर कैसे थोड़ा इम्प्लीमेंट काम किया है, मगर उसको ट्रैक पर लाने के लिए सोच रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप टाइम निकाल करके, टेक योर टाइम, आराम से उसको कीजिए, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो उनको दिख रही है, ठीक है, वो दिख रही है आपका इमोशनल उनसे वॉक अवे हो जाना। वो आपको कप्स के कप्स ऑफ़र कर रहे हैं, अपने इमोशन को ट्रे में परोस कर आपको दे रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं मगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। ये भी एक उनको बहुत प्रॉब्लम, उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको कन्विंस कैसे करें, क्योंकि उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कर लिया है। उन्होंने फिर से कुछ ऐसे लोगों को अप्रोच किया था जो आप पर एनर्जी के थ्रू आपको मोल्ड कर सकें, लेकिन उन लोगों ने आपकी एनर्जी को रीड करके हाथ जोड़ लिया, भैया माफ़ करो। कुछ लोगों ने किया भी, वो रिवर्ट बैक हो गया। तो कंग्रेचुलेशन। अब उनको आपका मूव ऑन उनकी तरफ नहीं होना, उनकी हर डिज़ायर को अनफुलफिल होना दिखा रहा है। वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में जा रहे हैं जो कभी आप इस एनर्जी में थे। आप बिल्कुल ऐसे निकले हो, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बिल्कुल सब कुछ लुटाने के बाद भी आप खाली हाथ वहाँ से होकर निकले। सहारा किसका लिया? डिवाइन का और अपने आप का। लंबे टाइम तक अपने आप पे काम किया और आज यहाँ पहुँचे। इन्फिनिटी की ऊर्जा आज बहुत है, बहुत है इन्फिनिटी। इस इन्फिनिटी की ऊर्जा में आप एक बार ख़त्म भी हुए, आज एक और आप एक बार उठे भी। 8 से चले थे, 8 पे पहुंच गए हैं। एक 8 में आप बिल्कुल ड्रेंड आउट हो गए और दूसरे में आप स्ट्रेंथन हो गए। ये ऊर्जा दिख रही है उनको। आप जब टूटे तो आपको लगा कि आपका अंत हो गया, लेकिन आप जब उठे तो अब आप लोगों को अनंत दिख रहे हैं, ठीक है। अंत हुआ, उनको उस वक्त बहुत खुशी हुई, सेलिब्रेशन किया उन्होंने ऐसा लगा कि उनके लाइफ में लाइक और मगर ये उन्हें समझ नहीं आया कि वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो उनका अंत है। जहाँ पे आप टूटे वो उनका अंत था और आपकी शुरुआत थी। आप धीमे कदमों से वहाँ से निकले और धीरे 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 आगे बढ़ गए। ये सिचुएशन हुई है और आज के डेट में वो यहाँ स्टक खड़े हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा सफ़र तय करता है इंसान। अभी क्या है कि आपके पास वो अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि उनको ये समझ में आ रहा है कि आपका एफ़र्ट, आपकी नॉलेज एक अलग लेवल की चीज़ है और आपके गाइडेंस से उन्होंने पास्ट में अपने आप को जो सक्सेसफुल बनाया था वो एक बहुत बड़ा पिलर था उनके लाइफ में। आपका उनके पास होना, आपकी एनर्जी का उनके साथ होना, आपकी एनर्जी का उनको सपोर्ट देना उनकी हर लाइफ के हर पार्ट को बूस्ट करता था और उस स्ट्रेंथ और उस एनर्जी को वो फिर से वापस अपनी लाइफ में चाह रहे हैं। इसलिए वो आपकी तरफ आ रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं, हाँ, उनका जो ये हार्ट ब्रेक हुआ है, ये धक्के लगे हैं,
उससे उन्होंने अपनी लर्निंग पूरी कंप्लीट नहीं की है, इसलिए घबराइए मत, नुकसान वो आपका नहीं कर पाएंगे। मगर आपको सही डायरेक्शन ऑप्ट करना है, अभी उनको इजाज़त नहीं देनी है, ठीक है। आपके साथ हैं, रहेंगे, लेकिन वो जो चाहते हैं ना पहले वाला, कि वो कंट्रोलिंग एनर्जी में अभी भी हैं, वो कंट्रोलिंग एनर्जी खुद उनके हाथ से निकलेगी, और जब वो बैलेंस की एनर्जी में आएंगे तभी वो आप तक रहेंगे। लेकिन वो अभी आप तक इसलिए पहुंचाए टच हो रहे हैं क्योंकि आपकी हार्ट की एनर्जी को हील किया जा रहा है, क्योंकि ये डिवाइन की तरफ से हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। तो आपको अपना ट्रस्ट अपने लिए और डिवाइन के लिए रखना है, बाकी जो चीज़ें चल रही हैं वो चलते रहने देने। मैं देखो, कुछ लोग बोलेंगे तो स्वार्थी होना हुआ, देखिए नहीं, सेल्फ लव है ये आपका। स्वार्थ और सेल्फ लव में फ़र्क होता है। आप किसी का गला नहीं काट रहे, अपना गला बचा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिवाइन आपको यहाँ बात बात बोल रही है कि पहले तो आप नेगेटिव ऊर्जा के बारे में सोचना कम्प्लीटली अपने माइंड से फुल स्टॉप लगा दें, ठीक। अपने पॉजिटिव पार्ट में रहें। आपको जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लें। वो क्या अपॉर्चुनिटी सोच कर है वो अभी भी सर्टेन नहीं है, ठीक है। उनका अभी भी क्लियर डिसाइडेड नहीं है। फ़ायदा हुआ, फ़ायदा लेकर निकल लेंगे, अभी भी इस एनर्जी में है, मैं क्लियर बता देती हूँ। और उनको इल्यूज़न बहुत ज़्यादा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे ऑप्शंस क्या लेने हैं, लेकिन अभी उनको एक्चुअली कोई दिख नहीं रहा है या रही है, इसलिए आपके टुवर्ड्स वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने पास्ट में वो जब भी गए आए, इन आउट इन आउट इन आउट मल्टीपल टाइम किया है, तो वाई नॉट वन टाइम और कर लें। वो ये वाला ट्रायल एरर पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ बी अलर्ट। एंड आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि नहीं वो तो बहुत सुधर गया है या गई है, मैं फिर से उसको अप्रोच कर लूँ। आप कर सकते हो अप्रोच, मगर जो ब्लाइंड ट्रस्ट पास्ट में आपने किया था वो नहीं करना। वो पर्सन चाहता ही है, चाहती है कि आप ब्लाइंड ट्रस्ट करो और उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप घूमना शुरू करो, ताकि वो आपकी ऊर्जा को अपने हिसाब से नचाना शुरू करें और अपने लिए बेनिफिशियल वैल्यू निकाल सकें उसमें, जो आपको नहीं करना। मतलब सिंपल सा बात बताती हूँ, आपको उनके पास, उनका आपके पास होना आपके दिल को एक तसल्ली अगर देता है, मिलना तसल्ली देता है, मिलिए, थोड़ी देर तसल्ली लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। अपनी ऊर्जा ट्रांसमिट नहीं करनी है, अपने आप को उस एक पार्ट पे लॉक करके रखना है। कैसे? इट मीन्स बैलेंस वे में रखना है, क्योंकि जो चीज़ आपसे वो लेना चाह रहे हैं वो आपको देना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की उस एनर्जी को अभी निकाला ही नहीं है, उसको अभी भी लालच की एनर्जी में दबा रखा है। तो उनको अपनी लालच की एनर्जी छोड़नी होगी, तभी आपकी तरफ की वो निस्वार्थ वाली ऊर्जा का ट्रांसमिशन दोनों साइड से होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, फन भी है, वार्मथ भी है। आपने कुछ ऐसे लोगों का सपोर्ट लिया है जो निस्वार्थ आपके साथ हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊर्जा आपकी लाइफ में टैप इन है, ये जो प्रकाश आपका दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है, ये रोशनी वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। उनको ये रोशनी मिलेगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही है, क्योंकि उनकी हीलिंग की जर्नी उतनी पेनफुल नहीं रहेगी जितनी आपकी रही है, ठीक। आपने आपकी एनर्जी से ऑलरेडी उनकी एनर्जी को एक डायरेक्शन मिला है, फिर भी वो जब तक अपनी सेल्फिशनेस की एनर्जी नहीं छोड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में कम्प्लीटली टैप इन उनको नहीं होने देना है। आपको एक सर्टेन लेवल मीड पाथ बना के हमेशा रखना है। मीड पाथ कितना होना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आपको पता है। आपको ये पता है कि पास्ट में आपने कब अपना मिड लाइन क्रॉस कर दिया था कि ये प्रॉब्लम आ गई थी, और कौन सा आपका मिड पाथ है ये आप जानते हैं। ये आप ही को डिसाइड करना होगा, ये आपके सोल की फ्री विल है, ठीक है। अब इस चक्कर में ये नहीं करना कि जब आपने डेड एंड को ही मिड पाथ बना देना, फिर वो सिचुएशन रिपीट हो जाएगी, मैं पहले बता दूं, ओके। ये आप वॉक अवे आपका होना, हर चीज़ डिवाइन पे छोड़कर निकल जाने के बाद आप जहाँ जो पहुँचे हैं, ये सन की ऊर्जा में जो पहुँचे हैं, ये जो
ऊर्जा फ्लरिश हो रही है आपके अंदर, ये भी एक मैग्नेटिक पुल है उनको आपकी तरफ लेकर आने का। ठीक है, आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम बताए जा सकते हैं जो ऐसा लगेगा कि आप मेल्ट कर सकें आपको इमोशनली, जैसा पास्ट में भी उन्होंने किया था, जो अभी आपको नहीं करना है। और जो प्रॉब्लम्स थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, आपके हार्ट को दर्द दे रही थी, पर्सनल पार्ट पे बताती हूँ, उनका टाइम आ चुका है। दैट विल मेल्ट नाउ। उनको अब निकलना है आपके ज़िंदगी से, और ये किक आउट होगा ही होगा जैसे भी हो। ठीक है, तो आप खुद भी ये महसूस कर रहे होंगे कि वो बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग जो अनवांटेड आपकी लाइफ में थे, वो निकाले गए हैं। चाहे उनके चेहरे आपको दिखाए गए या उनको ऐसा रियलाइज़ किया कराया गया है कि अब आपसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी सिचुएशन बनी, डिवाइन ने बनाया, उसके थ्रू उनको आपकी लाइफ से थ्रो आउट किया गया है। तो उसको अपने लिए एक अच्छा मैसेज की तरह, अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ लाइफ में लें और आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात है, फिनांस पर लेकर अगर आप वरीड हैं तो कहा जा रहा है प्लीज़ डोंट गेट वरीड। आपको डायरेक्शन दिए गए हैं, उस डायरेक्शन को लीजिए। अबंडेंस वेल्थ आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, और ये हार्ड वर्क के लिए आपको अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है, कंट्रोल करना है खुद के इमोशन को, और सिर्फ रियलाइजेशन में रखना है, सेल्फ वर्थ में रखना है। और ये जब चीज़ें आप लूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ को प्रॉब्लम होगी, ये 100% है। नोबडी कैन स्टॉप इट। ओके, आप कुछ लोग अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब उनको कहा जा रहा है कि आपके हार्ड वर्क को आप पे ऑफ होने का टाइम, ये मैसेज कई बार आया है, पे ऑफ होने का टाइम आ रहा है, और आप उसको एक्सपीरियंस भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। शिकायत, हमने तो इतनी मेहनत की थी, हमने तो ऐसा किया था, नहीं हुआ। मेहनत करते जाइए। काम के जीवन का मतलब ही है आगे बढ़ते जाना, जीवन के फ्लो में बढ़ते जाना और अपना काम करते जाना। आप करते जाइए। आप रिपीटेटिव काम भी आपको करना पड़ सकता है, आपको उसमें मास्टरी हासिल हो चुकी है। आपकी स्किल में जो फ्लरिशनेस आया है वो भी एक रिफ्लेक्शन है, जिसकी वजह से आपकी जो ये पर्सन है टुवर्ड्स यू बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर ऐसे ही अपनी चीज़ों पे काम करते गए और रिपीटिशन में आपके काम कर, तो आप तो मास्टरी ऑलरेडी मास्टर थे और मास्टर हो जाएंगे, और वो आपको आपसे फिर बहुत दूर हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ उनको अपने आप पर काम करने की, अभी भी ये एनर्जी है कि वो आपको रोके। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये है, वो आपके कंटिन्यूअस वर्क को रोक नहीं पा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ ब्लॉक करते हैं, आप यहाँ बढ़ जाते हैं, वहाँ ब्लॉक करते हैं, आप वहाँ बढ़ जाते हैं। अपने आप को आप कहीं ना कहीं इंगेज करके काम में किसी न किसी तरह से अपना काम आप आगे करते जा रहे हैं। ये एनर्जी जो है ये उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्यों? क्योंकि दिमाग में तो बना हुआ है कि आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल की एनर्जी बनी हुई है, सहयोग की नहीं है। अपने आप पर काम करने की जगह पे आपको स्टॉप करने की ज़रूरत वो महसूस कर रहे हैं, और आपको स्टॉप करना चाहते हैं और अपने फिनांस को बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं। ये किसकी एनर्जी है प्लीज़ बताएं? बहुत स्पेसिफिक और बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है। उनको ये पता है कि उनके अबंडेंस का रूट आप हो। जो रूट होता है वो नया फल भी उगा सकता है, ये भी अब उनको समझ में आ गया है। और आपकी एनर्जी में है क्या? हमेशा कुछ नया क्रिएट करते हो। अच्छा, तुमने यहाँ स्टॉप किया, बिल्कुल वो पानी की तरफ फ्लो होना। अच्छा, पहाड़ ने यहाँ स्टॉप किया, हम उसमें बार बार लग के होल बना के निकल लेंगे, साइड से निकल लेंगे। आप वही कर रहे हो और कंटिन्यूअस करते जा रहे हो। आप अपने छोटे छोटे से काम को एवरीडे रूटीन्स पे आप करते जा रहे हो, और वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, और वो इसको रोकना चाह रहा है। उनको पूरी तरह से पता नहीं चल रहा कि आप कर क्या रहे हो, मगर फिर भी वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल के इसको रोकना चाह रहे हैं। इसलिए आपको उलझाना चाहते हैं, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं। वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि डिले करें,
और इसकी वजह से वो जो अपने फिनांस के लिए काम करना चाह रहे हैं उसमें उनको बहुत हार्ड वर्क लग रहा है। क्यों? रीज़न बताती हूँ। रीज़न ये है कि वो आपकी इस ऊर्जा को अपने लिए इस्तेमाल करते थे, अब वो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। अब आप अपनी ऊर्जा खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनका जो एफ़र्ट जितना देते थे और जितना उनको मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा। क्योंकि पहले उनको लगता था ये मेरी ऊर्जा है, मेरे एफ़र्ट है, वो इस बात को, लेकिन ये रियलाइजेशन है उनको कि एफ़र्ट उनका था, ऊर्जा आपकी थी। अब क्या है, अब आपका एफ़र्ट है और आपकी ऊर्जा है। तो उनका एफ़र्ट तो है मगर ऊर्जा नहीं मिल रही है उनको, तो उनको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ रही है और वो इसको आसान करने के लिए टुवर्ड्स आपके बढ़ रहे हैं। कितना उनको अपनी लाइफ में अभी चांस देना है, इट्स अप टू यू। मैं आपको छोड़ूंगी। इससे मैसेजेज आपको मिल गए हैं कि आपको क्या करना है, ये मैं नहीं बताऊंगी इस बार, ठीक है। आपसे वो इंस्पायर भी हो रहे हैं, ठीक है, कि एक अच्छा पर्सन कैसा होता है, उस अच्छे पर्सन को कैसे होना चाहिए, लेकिन वो अंदर का भी जो कचरा जमा हुआ है उसकी पूरी सफाई नहीं होगी। ये सफाई तभी होगी जब वो एक बड़े टावर मोमेंट से होकर गुजरेंगे। बहुत क्यूरियोसिटी है आपको, इतना वॉच किया जा रहा है एक एक मोमेंट पर कि आप सोच ही नहीं सकते। आपको लग रहा होगा कि 24 घंटे कोई नज़र है आपके पीछे, उसके बावजूद आप अपने काम को खामोशी से अंजाम दे रहे हो। इट्स मैं क्लैप करती हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई से आप अपना काम कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेसन। आपके अंदर की जो हैप्पीनेस होती है ना, जो बच्चे वाली जो चीज़ होती है, वो धीरे धीरे यंग हो रही है। ये भी उनको प्रॉब्लम कर रही है। एक्चुअली देखो, वो बनना आपकी तरह चाह रहे हैं, चेंज अपनी लाइफ में आपकी तरफ लाना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करने के लिए खुद पर मेहनत नहीं कर रहे, आपको रोकने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए वो मेहनत पर मेहनत दिए जा रहे हैं और काम नहीं हो रहा है। ऊर्जा को इंटरनली शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नली उस पर अननेसेसरी एफर्ट डाल रहे हैं। और वो सोच रहे हैं उन्होंने आके आपको, उन्होंने कैसे, किस लेवल तक, कहाँ आपको चीट किया था और कितना तोड़ा है, उसके बावजूद भी आज आप कितने कूल हो गए हो और कितनी आसानी से हर चीज़ को ओवरकम करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। तो इट्स वेरी गुड एनर्जी, और आप ऐसे ही बने रहें, अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में शिवा की एनर्जी टैप इन होगी और थोड़े से तांडव होंगे, तांडव डिस्ट्रक्शन की एनर्जी होगी। और डरना नहीं है डिस्ट्रक्शन की, जब कोई चीज़ डिस्ट्रक्ट लंबे टाइम से कचरा अगर जमा है तो उसको साफ़ होना ज़रूरी होता है। तो डिस्ट्रक्ट होगा तभी न्यू क्रिएशन होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे और आपके बीच का सिर्फ एक मीडियम होता है, वो है कम्युनिकेशन। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भी आप तक रीच आउट कर पाती हूँ और आपकी भावनाओं को समझ पाती हूँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।